स्वामी जी इतनी फोर्स है जी, और फोर्स और भी है, मैंने नीचे भी देखा है। हाँ, किससे खतरा है, कौन मारेगा? शालिग्राम की शिलाओं पर छेनी और हथौड़ी नहीं लगाई जा सकती, ऐसा कहना है स्वामी जी का, और स्वामी जी हमारे साथ हैं। ध्यायामि सगलोपचारार्थे गंगाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। हाथ जोड़कर दीप नारायण से प्रार्थना कीजिए। भो दीपदेव रूपस्तुम कर्म साक्षी। कई बिंदुओं पर आज हम बातचीत करेंगे स्वामी जी से, और अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सर्वाधिक बड़ी भूमिका रही, और उस भूमिका में आपका जेल भी जाना हुआ। ऐसे स्वामी जी के साथ हैं, एक बार परिचय बता दें आप। मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। जगत गुरु जी, राम मंदिर तो बन रहा है जी। नेपाल से भगवान राम की ससुराल से शालिग्राम की शिलाएं भी आ गई जी, काफी पूजा पाठ हुआ और अयोध्या में आ गई जी। आपका कहना है छेनी हथौड़ी, खबरदार जो छेनी हथौड़ी लगाया जी। यह भगवान विष्णु के स्वरूप के समान है, और इन शिलाओं पर छेनी हथौड़ी नहीं लगाया जा सकता। जी, दरअसल में है क्या कि जो अन्य पत्थर या शिलाएं होती हैं जी। उसमें मूर्ति बनने के बाद में जब वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना होती है। जी। उसके पहले उसमें भगवान वो पत्थर है सामान्य, लेकिन शालिग्राम सामान्य पत्थर नहीं, शालिग्राम साक्षात भगवान है। और सनातन धर्म की जो परंपरा है, मर्यादा है, जो वैदिक प्रमाण है, अब भगवान शालिग्राम को अगर उनके ऊपर जो है हथौड़ी, भाई कोई भी मूर्ति बनेगी तो हथौड़ी छेनी चलाना पड़ेगा, तो अगर शालिग्राम के ऊपर हथौड़ी चल रही है तो साक्षात भगवान के सिर पर हथौड़ी मारी जा रही है। इसलिए हमने जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय श्री चंपत राज जी को हमने एक ज्ञापन भी दिया है, और कामेश्वर चौपाल जी से भी हमने कहा देखिए कोई भी कार्य वेद की मर्यादा में होना चाहिए, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, ये सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में व्यक्ति का विचार नहीं, क्योंकि व्यक्ति के विचार परिवर्तनशील है, आज कुछ है कल कुछ और हो जाएंगे। यहाँ शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रीय प्रमाण में अगर हमारे यहाँ शालिग्राम साक्षात भगवान है तो उनके ऊपर छीनी हथौड़ी नहीं चलना चाहिए, और हमने उनसे कहा है, वो इस पर विचार भी हो रहा है। विचार चंपत राय जी क्या है? चंपत राय जी वैदिक हैं, कोई संत महंत हैं, कोई शंकराचार्य हैं, वो क्या विचार करेंगे? क्या वो मालिक है क्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के, क्या है वो? जैसे देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टी हैं, हमने उनसे कहा कि जो शंकराचार्यों से विचार करिए, विद्वानों से विचार करिए, तमाम साधु संत हैं उनसे जो है सनातन धर्म में जो शास्त्रीय पक्ष है उसको समझिए, इसके बाद कोई काम करिए। ऐसा कोई कार्य, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, और हर काम यहाँ मर्यादा में शास्त्रीय पद्धति से होना चाहिए। और इस पर उन्होंने कहा है कि हम इस पर जो विद्वान हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या किया जा सकता है, साधु संतों से, शंकराचार्यों से, जगत गुरुओं से, बोले हम सलाह लेंगे, और सलाह लेने के बाद जो शास्त्रीय पक्ष होगा उसी के हिसाब से आगे काम करेंगे। स्वामी जी ने एक बार चिता सजाया था और यह कहा था कि यदि श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई स्वामी जी। हाँ, ना आप किसी की जान ले सकते हैं, ना कि अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन आपने कहा और गिरफ्तारी भी हुई, 20 दिन आप जेल में भी रहे। हाँ। तो फिर इस समय भी आपको जेल में भिजवा देंगे मुख्यमंत्री जी? देखिए ऐसा है कि मेरा मानना यह है जी कि अगर सही कार्य के लिए जी जेल नहीं, अगर प्राण भी चले जाएं तो स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्वधर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। इसलिए हम सही रास्ते पर हैं, और अगर हम गलत कह रहे हैं तो तमाम जो धर्माचार्य हैं, जो वेदों के ज्ञाता है, विद्वान है, काशी के विद्वान है, ये सब लोग बता दें कि हम गलत हैं। अगर मुझे गलत साबित कर दे तो मैं अपना बयान वापस लेके क्षमा मांग लूंगा, और अगर हम शास्त्र के हिसाब से हम सही हैं तो हम जेल जाने को भी तैयार हैं, हमको फांसी पर भी झूला देंगे तो भी मैं समझूंगा कि अपने धर्म का पालन करते हुए अगर हमारा शरीर छूटा है तो फिर मुझे इस पर भी गर्व होगा। स्वामी जी से हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टहल करके हम इधर भी दिखाना चाहेंगे। हम अयोध्या में हैं और स्वामी जी का जो पीठ है, मर्यादित पीठ, उस पीठ पर हम हैं, और चारों तरफ से आप अयोध्या का अवलोकन कर रहे हैं। स्वामी जी इतनी फोर्स है
जी। और फोर्स और भी है, मैंने नीचे भी देखा है। हाँ, किससे खतरा है, कौन मारेगा आपको? दरअसल में क्या है कि राम मंदिर निर्माण जैसे राम मंदिर का जो निर्णायक आंदोलन था वो हमारे द्वारा संपन्न हुआ। जी। करने वाले तो सब भगवान है, व्यक्ति निमित्त है, लेकिन भगवान ने हमसे कराया। जी। तो इसके बाद जो है तो थोड़ा सा जो जिहादी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, वो लोग भी जो है तो फिर धमकी देने लग गए कि परमहंस की बोटी बोटी काट देंगे। जी। तो इसलिए सुरक्षा हमारी जो है तो काफी है। जी। और मुझे डर नहीं है, क्योंकि देखिए जीवन और मरण जी। वो जब होना है तभी होगा। और अगर अच्छे कार्य को करते हुए, जिस तरह से पहले जो है तो क्षत्रिय लोगों का धर्म था कि अगर देश की रक्षा करते हुए, किसी की रक्षा करते हुए जान जाती थी तो अपने को वो महसूस करते थे, गर्व महसूस करते थे। उसी तरह से हम साधु संत हैं, हम लोगों का है कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना, ये सन्यास है। सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि केवल भीख मांग के ईटा पत्थर जोड़ लेना या महंगी गाड़ी लेके घूम लेना, ये सन्यास का मतलब नहीं है। सन्यास तो त्याग का जीवन है, सन्यास परमार्थ का जीवन है, सन्यास तो अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने का नाम सन्यास है। इसलिए हमारा मानना है कि अगर हम सही दिशा में हैं तो फिर कोई बात नहीं। अब ये अलग बात है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है, सुरक्षा दे रही है, गवर्नमेंट काम है। जन्म मरण पुनि सुरसर तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, ऐसा कहा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बुरा हाल होने वाला है अगर ये क्षमा नहीं मांगेंगे। मुझे आश्चर्य है कि समाजवादी पार्टी के इस समय जो अखिलेश यादव हैं, अभी जब वोट को उनको लेना था तब वो परशुराम की मूर्ति बनवा रहे थे, ब्राह्मणों को हाथ जोड़ रहे थे, और तब वो ओबीसी और ब्राह्मण को जोड़ करके अपना गणित बैठा रहे थे। अब आज जो है वो दलित कहते हैं, अब ब्राह्मणों को अपमान करके अब दलितों को मिला रहे हैं। इनको न ब्राह्मण से मतलब, न सवर्ण से, न दलित से, इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। दरअसल में क्या है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता ने वोट नहीं दिया, हार गया है। तो हार गया तो इतना गुस्सा आया हुआ है जनता के ऊपर कि वो हिंदू को लड़ा के मार देना चाहता है। एक गृह युद्ध की स्थिति ये समाजवादी पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन राजनीति जनता के हितों को लेकर होनी चाहिए, न कि किसी की आस्था पर कुठाराघात करके। तो ऐसे लोग तो हर दल में पड़े हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ही क्यों? और फिर कल जाएगा वह, देखिए फिर भाजपा में जाएगा और फिर जय जयकार होगी उनकी। इसमें देखिए ऐसा है, अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो है भाजपा में ही है जी। और वो अपने बाप का बचाव भी बीच बीच में करती है जी। अपने बाप का प्रचार करने भी गई थी जी। लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों का क्या मोह है कि उसको निकाले नहीं, जबकि उसको निकाल देना चाहिए। क्यों निकालेंगे? अब उनको वोट चाहिए, क्यों निकालेंगे? अब ऐसा पता नहीं। अब देखिए ऐसा है कि अगर धर्म है तो धर्म की तरह ही रहिए। अगर आप राष्ट्रवादी काहे का धर्म? उनका कोई धर्म है क्या? किसी पॉलिटिशियन का कोई धर्म है? वोट के लिए सारी निष्ठा की पराकाष्ठा पर वो जाएंगे, इस बात से कहां तक सहमत है? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने देखा है 2014 के पहले का दौर के, अगर कोई टीका लगा लेता था तो लोग कहते थे कि मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। हाँ, ठाढ़ा चंदन मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। तो माने कोई चोटी रख लिया, कोई तिलक लगा लिया तो उसको लोग टिप्पणी करते थे। लेकिन 2014 के बाद में थोड़ा कुछ परिवर्तन आया। जैसे मोदी जी कभी विश्वनाथ का दर्शन कर लिए, कभी गंगा पूजन कर लिए, तो ये सनातन धर्म वालों को एक हौसला बढ़ा और जो लोग मजाक करते थे वो लोग थोड़ा होपलेस हुए। और जिस तरह से हम लोगों को ये था कि कश्मीर मुद्दे को लेकर के आर्टिकल 370-35 को जिस तरह से इन्होंने हटाया, तो कुछ काम इन्होंने जो ऐसा कर दिया है, और कम से कम ये गर्व से जय श्री राम तो कहते हैं। दूसरे लोग तो जो है और सब नारा लगा लेंगे, लेकिन राम का नाम उनके मुंह से नहीं आता है।